सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th के जियोग्राफी के मैप के बारे में। आज की वीडियो होने वाली है वर्ल्ड मैप के बारे में। क्लास 12th के जियोग्राफी के संसार का मैप पढ़ेंगे, जिसमें हमें कुछ प्रमुख निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र। नॉर्थ अमेरिका के हमारे उत्तरी कनाडा में ये जो अपना निर्वाहन संग्रहण है ये होता है। साथ ही नॉर्थ अमेरिका के जस्ट सामने आता है अपना एशिया महाद्वीप, जहाँ के उत्तरी यूरेशिया में निर्वाहन संग्रहण किया जाता है। साथ में साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन में ये निर्वाहन संग्रहण होता है। साउथ अमेरिका के जस्ट सामने आता है अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहाँ पर अपना आता है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। इन क्षेत्रों पर निर्वाहन संग्रहण होता है। और साथ ही यहाँ पे आता है अपना जस्ट दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। और देन ये हमारे कुछ लोकेशंस है, जैसे उत्तरी कनाडा, अमेज़न बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और उत्तरी यूरेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। अगर इतना समझ आया हो तो हम दूसरे पे चलते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र में। मतलब चलवासी पशुचारण जहाँ पे हमें पशुओं को अपने पाला जाता है, परंतु उनका पूरे अच्छे से देखभाल नहीं की जाती है, ठीक है। चलवासी पशुचारण कुछ अविकसित या विकासशील देशों में किया जाता है। जैसे अपना आ जाता है एशिया का ये वाला टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। और इसके नीचे हमारा आता है जस्ट मंगोलिया, जो चाइना के ऊपर है, ठीक है। और जस्ट इसके मंगोलिया के साथ में आ जाता है ये वाला क्षेत्र, जो कि अपना अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, अरब प्रायद्वीप है। और इसके यहाँ पे आता है अफ्रीका के ये वाला उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के यहाँ पे आ गया। देन हमारा कुछ आता है उत्तरी अफ्रीका के यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका मीन साउथ वेस्ट अफ्रीका। फिर देन यहाँ पे अपना आता है ये वाला डी वाला, जो कि एक द्वीप की तरह है, जिसे बोलते हैं मेडागास्कर द्वीप। यहाँ पे भी अपना चलवासी पशुचारण किया जाता है, ठीक है। देन ये हमारी कुछ लोकेशंस है, जैसे उत्तरी अफ्रीका में चलवासी पशुचारण होता है, अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में होता है, जो कि मैंने बता दिया था आपको। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका ये हम मेडागास्कर, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश और मंगोलिया, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे कुछ वाणिज्यिक पशुधन पालन की। वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या होता है, ये कमर्शियल फार्मिंग होती है, कमर्शियल होता है, जिसमें हमें पशुओं को पाला जाता है, उनसे लाभ कमाने के लिए, उनसे पैसा कमाने के उद्देश्य से पशुओं को पाला जाता है। और ये होता है यहाँ, इसमें पशुओं का विशेष देखभाल की जाती है। साथ ही ये विकसित देशों में पाया जाता है, ठीक है, विकासशील और अविकसित देशों में नहीं, केवल विकसित देशों में ही ये पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे से पशुओं को पाला जाता है। अब इसके कुछ लोकेशंस है, ये कहाँ कहाँ होते हैं, इसमें पशुधन पालन ये कहाँ कहाँ होता है, कमर्शियल जो पशुधन है। सबसे पहले आता है नॉर्थ अमेरिका का ये वाला साइड, यूएसए कहा जाता है इसमें, और सोवियत रूस ये वाला साइड, ठीक है, रूस भी कह सकते हैं हम इसे सिर्फ। देन फिर हमारा आता है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और यूरुग्वे, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित देश है। साथ में ही अपना दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है, जो कि ये तटीय वाला इलाका है। साथ में ये अपना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आता है, जिसमें हम केवल ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हैं। और जस्ट इसके यहाँ पे साथ में एफ वाला ये आता है अपना न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके नीचे हम जाते हैं तो ये वाले लोकेशंस है हमारी, जैसे ये हमारी है कुछ वाणिज्यिक पशुधन पालन, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, जो कि हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, जो कि हमारा साउथ अमेरिका है। फिर दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका हो गया। देन हमारा सोवियत रूस है, जो कि एशिया महाद्वीप में आ जाता है, ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप में आ जाता है। देन अपना ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया ही लिखेंगे, ठीक है। देन हमारा कुछ आता है न्यूजीलैंड, जो लास्ट हो जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम इसमें कुछ बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि की, ठीक है, वाणिज्यिक अनाज कृषि जिसमें अनाजों को उगाया जाता है। इसमें आ जाता है अपना कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन आ जाती है, जैसे ये हमारी कुछ लोकेशंस है। इसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर इसे आप 2 मिनट में याद कर लोगे। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज। देन इसके नीचे अपना आ जाता है साउथ अमेरिका में आता है पंपास, ठीक है, पंपास। और इसके ऊपर आता है अपना स्टेपिज, यहाँ पे जस्ट सामने, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट सामने स्टेपिज, जो कि वाणिज्यिक अनाज कृषि है। देन इसके यहाँ पे आता है ये अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लोकेशन हमें साउथ में ही देखने को मिलती है। यहाँ पे आता है अपना वेल्डस, वाणिज्यिक अनाज कृषि जो कि है क्षेत्र इसका। और देन यहाँ पे आता है अपना डाउन्स, ये है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। डाउन्स किस साइड है, तो ये अपना
ईस्ट की साइड है, ठीक है। यहाँ पे ये ई से याद रखना ईस्ट की साइड है, और ये एफ़ वाली साइड पे ये भी ईस्ट में ही है, पर ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में कौन सी जगह? कैंटरबरी, ठीक है। कैंटरबरी में वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए ये है प्रेरीज़, जो कि अपना कहाँ था? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। स्टेपिज कहाँ था अपना? जस्ट उसके सामने नॉर्थ अमेरिका के क्या था? एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और जस्ट ये पंपास कहाँ पे था? पंपास था अपना साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में। विल्डस कहाँ था अपना? विल्डस था अपना ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका याद रखना। और ये अपना डाउन्स था ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में था, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये कैंटरबरी तो आपको पता ही है, कैंटरबरी मतलब न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजी, ये एन से याद रखना आप, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक वाइक कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ मिश्रित कृषि के बारे में, ठीक है। कुछ संसार की प्रमुख मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अब ये कुछ यहाँ पे कंपास की जैसे हम नापते हैं नॉर्थ साउथ साइड होती है ना, तो ये याद रखना ऊपर वाली साइड हमेशा नॉर्थ होती है, ठीक है, ये साउथ होती है। देन इसके यहाँ पे होता है ये वाला अपना ईस्ट साइड, ये होती है वेस्ट साइड, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो लोकेशंस है ये अपना है नॉर्थ अमेरिका में किया जाता है ये, ठीक है, मिश्रित कृषि नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी भाग ये वाला, ठीक है। साथ ही जस्ट इसके सामने अपना यूरेशिया आ जाता है, ठीक है, ये यूरोप का भाग है जहाँ पे अपना ये उत्तर पश्चिमी यूरोप आता है। और साथ में से रूस भी आता है जिसे हम यूरेशिया या रूस भी कह सकते हैं, या सोवियत देश भी कह सकते हैं। देन नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे आता है अपना ये दो लोकेशंस आती है दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश, और जस्ट इसके दक्षिण अमेरिका के जस्ट सामने आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है अपना दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, ठीक है। ये देख लीजिए उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग में मिश्रित की जाती है, और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, यूरेशिया, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्र, ठीक है। इतना ही था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 लेकर, ठीक है, जिसमें हम इंडियन मैप के बारे में जानेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। और 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और वीडियो अगर समझ ना आ रही हो तो रिपीट बार बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ आ जाएगी। धन्यवाद।